कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में नया आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, कंपनी सुधारती हैं। शुरुआती कुछ सालों में उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा फीचर्स जोड़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसको हम सुधारते चले जाते हैं, बहुत फाइन क्वालिटी होती चली जाती है। तो टाइम के साथ ना उसमें चीजें सुधारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नियरली परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर कुछ ज्यादा करने को रहता नहीं, तो कंपनीज ना फिर उसमें कुछ गिमिक चीज देना शुरू कर देती हैं, ताकि मार्केट को लगे, यूजर को लगे कि हाँ आज भी इसमें कुछ ना कुछ नया आ रहा है। फोन्स को हम देख रहे हैं, कुछ ज्यादा करने को बचा नहीं है हार्डवेयर साइड में, तो सॉफ्टवेयर साइड में ज्यादा चीजें कंपनीज कर रही हैं। सेम हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए है, हमारी गाड़ियों के लिए है। यहाँ पर हम इतने ज्यादा नए फीचर्स देख नहीं रहे हैं, तो कंपनीज ना कुछ गिमिक चीज दे रही है। हालांकि उनको गिमिक नहीं कह सकते हैं, 10% लोगों के लिए वो आज भी यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के वो किसी काम के होते नहीं है, दिखने के हैं, एक दो बार यूज करते हैं और उसके बाद हम उन चीजों को कभी यूज करते ही नहीं है। लेकिन कंपनी जो उनको दिखाती हैं उनको देखकर हम गाड़ी तक खरीद लेते हैं। तो आज हम उन्हीं फीचर्स की बात कर रहे हैं जो लगते तो काफी अच्छे हैं, गाड़ियों में आ भी रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूज मास मार्केट कर नहीं रही है। अब कमेंट में आप बोल सकते हो कि मैं तो यूज करता हूँ, लेकिन मैं मास मार्केट के लिए बात कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हेड्स अप डिस्प्ले। एक डिस्प्ले है जो ड्राइवर के सामने ऐसे उभर कर आ जाती है जब वो गाड़ी चलाना चाहते हैं। अगर वो चाहे तो वो उभर कर आ जाती है, नहीं चाहे तो वो वापस चली जाती है। और उसपे ना आपकी गाड़ी की जो MID स्क्रीन होती है, स्पीड वगैरह है गाड़ी की, मतलब अगर आप मैप्स यूज कर रहे हैं तो किधर मुड़ना है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको सामने डैशबोर्ड पर ही दिख जाती है। आपको अपनी नजरें जो हैं वो मीटर की तरफ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनीज की तरफ बोला जाता है इससे ध्यान भटकने के चांसेस कम रहते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस कम हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने हेड्स अप डिस्प्ले वाली गाड़ी ली है, वो लोग एक दो बार इसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद कभी इसको यूज कर ही नहीं रहे हैं। वो हमेशा उनकी हेड्स अप डिस्प्ले बंद रहती है। बात करते हैं उनसे तो बोलते हैं यार ये डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करती है, हमेशा सामने एक स्क्रीन टाइप दिखी रहती है, विजिबिलिटी भी थोड़ी बहुत ब्लॉक करती है। तो ये ना इतना काम का फीचर नहीं है, बिना मतलब के इसके ऊपर कोई भी पैसे ना डाले। हेड्स अप डिस्प्ले उस कैटेगरी में है। दूसरी चीज आ जाती है ड्यूअल जोन AC। फिर से वही बात है, कुछ लोगों के काम आ सकता है। होता क्या है, इधर ड्राइवर बैठा है, इधर जो गाड़ी चला रहा है वो बैठा है, दूसरी साइड को पैसेंजर है। अब मैं अपने हिसाब से अपने पास टेम्परेचर जो है गाड़ी का वो एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए है, इतनी ठंडी हवा चाहिए, थोड़ी गर्म चाहिए है। दूसरा उसको 16 डिग्री 18 डिग्री भी सेट कर सकता है अगर उसको ज्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन आप देखिए ये छोटा सा ही कैबिन है, इस कैबिन में एक यहाँ पर ड्यूअल जोन, एक अलग जोन यहाँ पर बना हुआ है, एक जोन वहां पर बना हुआ है। तो कितनी देर तक वो जोन बन सकता है? क्या वो 16 डिग्री 18 डिग्री की जो हवा उनको चाहिए, क्या वो वहीं तक रह रही है? क्या वो यहाँ तक नहीं आएगी क्या? तो कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए तो ये ठीक रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना पूरी गाड़ी ठंडी होती है ना। अब यहाँ पर सामने हमारे ब्लोअर चलते हैं, तो पीछे भी तो गाड़ी ठंडी होती है। तो ये चलेंगे तो उस केस में पूरी गाड़ी ठंडी रहती है। थोड़ा उन दोनों का मिलकर ना फिर भी मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। भाई मेरे को ना 25 डिग्री की ही एयर लग रही है, डायरेक्ट 16 की नहीं लग रही है, डायरेक्ट 18 की नहीं लग रही है। उस केस में भी थोड़ा यूज हो सकता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उधर से सूरज आ रहा है, मुझे ज्यादा गर्म लग रहा है तो मैं यहाँ पर ठंडा कर लेता हूँ। उधर वो छाया में बैठे हैं, जो भी साइड में बैठे हैं, तो वो अपने लिए टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर टाइम इतना यूज का नहीं रहता है। ये भी एक गिमिक टाइप आप फीचर बोल सकते हैं। जितने लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने ड्यूअल जोन AC वाली गाड़ी ली है, इतनी ज्यादा गाड़ियों में आता भी नहीं है, तो बोल रहे नहीं ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि इसको अलग अलग कोई सेट किया जाए। हम तो गाड़ी में बैठते हैं, AC ऑन करते हैं और चल देते हैं, वो सबके लिए बराबर रहता है। फिर तीसरी चीज आ जाती है AC से ही जुड़ी हुई है, वो तो काफी टाइम से आ रही है, वो नया फीचर नहीं है लेकिन गिमिक जरूर है। कूल्ड ग्लोब बॉक्स। कुछ भी कूल नहीं होता है। बोलते हैं यार इसमें पानी रख दो, इसमें कोल्ड ड्रिंक रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठंडा कुछ नहीं होता है। जो AC की हवा हमारे कैबिन में आ रही है वही उस ग्लो बॉक्स में भी जा रही है। वहां पर छोटा सा इतना सा वेंट दिया होता है, वो छोटा सा कमरा हो गया उसके लिए छोटा सा वेंट है। हमारी गाड़ी एक थोड़ा बड़ा कमरा हो गया, इसके लिए बड़े वेंट दिए होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक नॉर्मल कोई पानी की बोतल रख दी और वो चिल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हाँ, जैसी आपने रखी है वो थोड़ी सी वैसी ठीक सी रह जाती है। इतना ज्यादा मतलब यूज आप इसका नहीं मान सकते कि कूल्ड ग्लो बॉक्स है तो हम कुछ भी लाकर रख देंगे और हमारा फ्रिज का काम करेगा।
ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसके बाद क्या है, एम्बियंट लाइटिंग। पहले क्या होता था, हमने गाड़ी ली, हमें अंदर कुछ लाइटिंग वगैरह करानी है, हम एसेसरीज शॉप पर जाते थे और लाइटिंग अपनी गाड़ी में करा लेते थे। बटन दबाया तो वो चेंज भी हो जाती थी, बंद भी हम कर सकते थे। अलग अलग कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है, रेड है, जो भी आपको करना है उस टाइप का कलर आप अपनी गाड़ी में चूज कर सकते थे। लेकिन अब कंपनीज भी इसको देना शुरू कर दिया है। उसका भी कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने बाहर से लगवाई है वो भी, या कंपनी फिटेड आती है वो भी, कुछ टाइम यूज करते हैं, उसके बाद उस चीज का कोई यूज है ही नहीं। गाड़ी चलाते हुए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंद ही रखते हैं। अंदर अगर आपकी गाड़ी में लाइट जल रही है ना गाड़ी चलाते हुए, वैसे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और जब गाड़ी में एक ही टाइप की लाइट, मतलब अजीब सा रहता है, वो गाड़ी चलाते हुए ना वो जो सुकून है वो नहीं मिल पाता। दिन में लाइट वैसे ही नहीं दिखती है, और जब आप रात को चलाते हैं तो वैसे ही आप अंधेरे में चलाना चाहते हैं। लाइटिंग का कोई फायदा मेरे को आज तक नहीं लगा है। थोड़ा बहुत कहीं शोशेबाजी दिखाने के लिए चल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी जिन्होंने लगवा रखी है, लगी लगाई आ रही है, वो भी बंद ही रखते हैं। फिर एक और चीज नेक्स्ट क्या आ गई, वो है स्टीयरिंग मोड्स। अब स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स आ गए हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप सिटी में चला रहे हैं, एक बटन दबाइए, आपका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा सिटी के हिसाब से। आप हाईवे पर जा रहे हैं, बटन दबाइए, आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा सा आपको भारी लगना शुरू हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, गाड़ी आपको लगेगा थोड़ी जम के चल रही है। एक और बटन दबाइए, सिटी मोड नॉर्मल मतलब आप पे कह सकते हैं आ जाएगा। आप सिटी में चलाइए, हाईवे पर चलाइए, वो वहां पर बढ़िया लगेगा। तो बहुत कम गाड़ियों में एक तो ये चीज आती है, और जितनी गाड़ियों में ये आती है, जो लोग उसको लेते हैं उसमें से भी 3 से 4% लोग ही हैं जो स्मार्ट स्टीयरिंग मोड यूज करते हैं। अब आप हाईवे पर चल रहे हैं, अचानक से आप सिटी में चले गए हैं तो आपने वो बटन दबा दिया, फिर से आप हाईवे पर आ गए, फिर आपने वो बटन दबा दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक फील होती है, जो बारंबार हम अपनी गाड़ी चलाते हैं उसके साथ हमारा एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर बार बार आपका स्टीयरिंग व्हील फीडबैक चेंज कर रहा है, जब आप सिटी में जा रहे हैं तो ज्यादा हल्का लग रहा है, जब आप हाईवे पर जा रहे हैं आपको थोड़ा भारी लग रहा है, वो आइडिया ही नहीं बन पाता है। उस गाड़ी के साथ आप सामंजस्य कब बिठाएंगे, कब उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो एक ही टाइप का जो स्टीयरिंग मोड है वो सब लगा कर रखते हैं, जो अपना नॉर्मल होता है, और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने तो देखा नहीं कि कोई बार बार अपना स्टीयरिंग हल्का भारी कर रहा है। ये भी एक गिमिकी फीचर कह सकते हैं। और लास्ट जो इस गाड़ी में भी है वो है स्मार्ट मोड्स। एक गाड़ी के मोड आ जाते हैं, इको आ जाता है, सिटी आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है। आपने इको पर कर दिया, आपकी गाड़ी की पावर थोड़ी कम हो जाएगी, माइलेज ज्यादा देगी। सिटी पर कर दिया, माइलेज भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पावर भी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। स्पोर्ट्स पर आपने कर दिया, खूब पावर आ जाएगी गाड़ी में, जितनी मैक्सिमम दे सकती है, लेकिन माइलेज उसकी कम हो जाएगी। तो मैं कितनी बार इसको यूज करता हूँ, करीब 6 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 6-7 बार ही मैंने इसको कभी यूज किया होगा, वो भी देखने के लिए कि क्या करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस गाड़ी को सिटी मोड में ही चलाता हूँ। बेशक वो हाईवे पर चल रहे हैं, बेशक हम सिटी में चल रहे हैं, कभी कभार देखने के लिए ही है, क्योंकि ना एक हैबिट हो जाती है गाड़ी के साथ चलाने की। ज्यादा पावर नहीं चाहिए, तो नॉर्मल अगर इसमें ये मोड्स नहीं दिए होते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जितने लोग टाटा की गाड़ियों में ये आता है, ज्यादातर मैंने देखा है, जितने लोग हैं उसमें से लगभग लगभग 80% इसका यूज नहीं करते हैं। ये भी एक किस्म से आप गिमिकी फीचर मान सकते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये सिटी मोड पर ही डायरेक्ट स्टार्ट होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि पीपल इसको उसी मोड में हमेशा चलाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंपनीज ऐड करती जा रही हैं। और कौन से फीचर है जो आपने देखा जो आपको थोड़े गिमिकी लगते हैं? इनमें से आपको कोई गिमिकी लगते हैं, नहीं लगते हैं, ठीक लगते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोज के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।